बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। तो चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़। तो फ़िश का सालन बनाने लगे हैं। बाज़ मेरी बहनें फ़िश बनाती हैं शोरपे वाली, उनकी फ़िश टूट क्यों जाती है मुकम्मल बताऊंगी। तरतीब: दही हमने लिया है 1 पाव, अदरक लहसुन का पेस्ट खाने वाले 3 चम्मच, गरम मसाला, और ये हमने यहाँ पे लिया है चाइनीज़ नमक चाय वाला आधा चम्मच, और यहाँ पे ये हमने अजवाइन और ज़ीरा खाने वाला 1 चम्मच, बड़ी इलायची खुशबू के लिए, यहाँ पे हमने नमक लिया है खाने वाला 1 चम्मच, हल्दी चाय वाला 1 चम्मच, लाल मिर्च चाय वाला 2 चम्मच, सूखा धनिया खाने वाला 1 चम्मच, धरा मिर्च खाने वाला 1 चम्मच, काली मिर्च खाने वाला 1 चम्मच। तरतीब आपने सेम रखनी है। टमाटर मैंने लिए हैं 1 पाव, इससे मसाला बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हमने फ़िश ली है, इसे मैंने नमक और अजवाइन लगा के रख दिया था 2 घंटों के लिए। उसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। यहाँ पे 1.5 किलो मैंने फ़िश ली है। ये 1.5 किलो फ़िश की परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ अपनी बहनों को। वीडियो आपने स्किप करके नहीं देखनी। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे घी को अच्छी तरह से गर्म करके, प्याज थे 3 साइज़ के मीडियम साइज़ के, अच्छी तरह से मैंने इन्हें फ्राई कर लिया। तकरीबन 5 मिनट तक इन्हें मैंने फ्राई किया। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है ताकि इसमें जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। अच्छा सा कलर आ गया लहसुन अदरक प्याज पे। तो यहाँ पे हमने जो खड़े मसाले लिए हैं वो शामिल कर देंगे, और यहाँ पे जो पाउडर वाले मसाले हैं वो भी यहाँ पे हम शामिल कर देंगे। टमाटर भी हमने इसी पॉइंट पे आके शामिल करने हैं। साथ ही दही भी हम शामिल इसमें कर देंगे। हमने इसका अच्छी तरह से मसाला बनाना है। सारी दही आपने यहाँ नहीं शामिल करनी, आधी मैंने यहाँ पे शामिल की है, आधी किस पॉइंट पे शामिल करनी है इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूँगी। वीडियो स्किप करके नहीं देखनी। अच्छी तरह से इस मसाले को आपने हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। दही में भी अपना बहुत ज़्यादा पानी होता है, टमाटर भी अपनी नमी छोड़ते हैं। तो इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे ढक्कन अच्छी तरह से, तकरीबन 5 मिनट तक। मसाला अच्छी तरह से नरम हो जाएगा और गल जाएगा। तो यहाँ पे इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकती हैं जो हमने खड़े मसाले इसमें इस्तेमाल किए हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है उनकी। तो ये लें जी, अच्छी तरह से इसकी बुनाई हमने कर ली है। इसी पॉइंट पे आके आपने फ़िश इसमें शामिल करनी है, ठीक है। बाज़ लोग गलती कर जाते हैं, पानी डाल देते हैं, फिर उनकी फ़िश टूट जाती है और सही नहीं बनती है। तो इंशाल्लाह इस तरह से आप फ़िश को बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो इसमें हमने सारी फ़िश जो है अच्छी तरह से शामिल करनी है। और एक अहम बात का आपने ख्याल रखना है, जब भी आपने इसमें चम्मच हिलाना है तो बिल्कुल इसी तरह से हिलाना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से ये जो मसाला है, हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें। तब तक के लिए चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये लें जी, मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ चाय वाला आधा कप, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आके आपने ये बाकी जो दही है ये यहाँ पे शामिल कर देंगे। यकीन माने बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत मज़ेदार सा ये फ़िश का सालन बन के तैयार होता है। हफ्तों में ये आप सालन बनाए, अचानक से मेहमान आ जाए तो आपकी इंशाल्लाह तारीफ़ होगी। और अगर आप पहली बार में फ़िश का सालन बनाएंगी तो मेरी इस रेसिपी को लाजमी आप ट्राई करना। तो ये लें जी, माशाल्लाह से अच्छी तरह से हमने इस सारे दही को मिक्स कर लेना है। इसी के साथ बहुत अच्छा मसाला बनेगा और खुशबू बहुत प्यारी इसकी आ रही है। अब आपने इसे गलाना कितने मिनट है वो भी आपने तरतीब ध्यान से देख लेनी है। इसके ऊपर मैं कवर लगा दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। सिर्फ हमने इसे 5 मिनट तक ही कुक करना है, इससे ज़्यादा आपने कुक नहीं करना। तो इसलिए आपकी फ़िश टूट जाती है और अच्छी नहीं बनती है।
तो माशाल्लाह से यहाँ इसे पकते हुए पूरे 5 मिनट हो गए हैं। तो ये आप देख सकती हैं बबल्स बनना इसमें शुरू हो गए हैं। तो फ़िश भी जो है अच्छी तरह से हमारी गल गई हुई है। अगर आपको लगे कि आपको ज़्यादा गली हुई पसंद है फिर वो टूट जाएगी, आप फिर 2 मिनट या 3 मिनट इसे पका सकती हैं। तो हमारी फ़िश यहाँ पे बिल्कुल डन हो गई है। तो आप इसका ये लीजिए माशाल्लाह से गार्निश कर देंगे धनिया के साथ। आप इसके शोरबा चेक करें, ना इतना पतला है और ना इतना गाढ़ा है। तो ये सिंपल सी रेसिपी आपके लिए है। तो माशाल्लाह से कितनी ये दिखने में प्यारी लग रही है, उतनी ये मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार हुई है। आप लोगों के आगे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो आज हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, कल को इंशाल्लाह हमारे लिए भी अच्छा होगा। नेकी का बदला नेकी ही होता है, उसका सिला अल्लाह पाक नेकी ही देता है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा दूँ, माशाल्लाह से फ़िश जो है अच्छी तरह से हमारी गल गई हुई है, ये आप देख सकती हैं। और टूट के भी नहीं बनी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि चम्मच आपने हिलाना है उसी तरह से आपने चम्मच हिलाना है और मज़ेदार सा सालन आपका बन के तैयार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। शहरजहां रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।